बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं जोड़ दें जहाँ पर अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध करके लाया जा रहा है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन को दिए। भगवान ने बहुत कहा, अर्जुन इसको मार दो, अर्जुन इसको मारो, ये आताताई है, ये ब्रह्म बंधु है, इसको मार दो। भगवान ने बहुत बार कहा, लेकिन अर्जुन मार नहीं पाए। और भगवान ने इसलिए कहा कि अर्जुन की परीक्षा ले लें जरा। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन नोदिता न इच्छद हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यामह आत्महनं महत्। भगवान ने यद्यपि कहा, खूब कहा भगवान अर्जुन से, लेकिन अर्जुन उसको मार नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? न इच्छद हंतुम गुरु सुतम। वो भी गुरु का सुत देख रहे हैं और आत्मा जायते पुत्रा। जो पुत्र होता है उसमें पर अपने पिता का ही अंश होता है। अर्जुन उसके में भी गुरु देख रहे हैं। यही धर्म की नीति है। जो धर्म को जानने वाला होता है वो विचार करके कर्म करता है। और भगवान परीक्षा ले रहे हैं। एवं परीक्षिता धर्मम, परीक्षा ले रहे हैं तो उसकी धर्म, ये धार्मिक है कैसा है, इसके मनोवृत्ति क्या है। क्या गीता सुनने के बाद भी इसके अंदर समोहम भूतेषु की भावना नहीं जागृत हुई? क्षमा भाव इसके अंदर नहीं जागृत हुआ? और जो अर्जुन हैं वो न इच्छत हंतुम, उनकी इच्छा ही नहीं है मारने की। इच्छा न होते हुए भी, क्योंकि वो गुरु सुत को देख रहे हैं, ब्राह्मण को देख रहे हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन बद योग्य है नहीं, तो उन्होंने बांध करके ले आए। तथा आहर्तम पशुवद पाशबद्धम अवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम शुभवा कृपया ननाम च। अर्जुन और द्रौपदी दोनों ही धर्म प्रवीण हैं, धर्म को जानने वाले हैं। यथा आहृतम पशुवद पाशबद्धम, यहाँ लिखा है कि पशु की तरह से आहृतम खींच के लाया जा रहा है। और देखो, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे कितना भी ऊंचे कुल में जन्म या करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा साधु निंदा सोए। जैसे ऊंचे कुल में तो जन्म हुआ उसका, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ,
और अर्जुन जितनी विद्याओं को अर्जुन द्रोणाचार्य ने सिखाया उसको भी सिखाया, लेकिन उसने विद्याओं का दुरुपयोग उस दुराचारी दुर्योधन के लिए किया। अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया उसने, और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, भगवान ने शक्ति दी है हम सबको, किसी को वाणी की शक्ति दी है, किसी को धन की शक्ति दी है, किसी को तन की शक्ति दी है, किसी को जन की शक्ति दी है। ये सब प्रभु की देन है। तो कहीं हम तन की शक्ति है हमारे पास, तो कहीं हम उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। तन की शक्ति है, जहां माता बहनों का कोई अनादर करता है वहां पर तो सदुपयोग है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो दुष्ट को। और जहां बड़े बूढ़ों की अवहेलना हो रही हो और अपने सनातन धर्म पर कोई प्रहार कर रहा हो, तो उसके लिए तत्पर रहे वो तन की शक्ति। तो ये सदुपयोग है। और जहां पर वो तन की शक्ति दुराचार में प्रवीण हो, दुराचार करने में ही रक्त हो, अनुरक्त हो, तो वो दुरुपयोग है। और इसने तन की शक्ति भी थी, मंत्र की शक्ति भी इसके पास थी, और तन इसके पास सब कुछ शक्तियां थीं, लेकिन उसने दुराचारी दुशासन के लिए, दुर्योधन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग किया। और जो ऐसा करता है, अपनी तन की शक्ति, अपनी विद्या की शक्ति, मंत्र शक्ति दुरुपयोग में, तो उसका यही हाल होता है जैसा अश्वत्थामा का हो रहा है। ऊंचे कुल में जन्म है उसका, ब्राह्मण कुल में जन्मा, और ब्राह्मण कुल में भी द्रोणाचार्य का पुत्र, और विद्या भी अर्जुन के बराबर, सब कुछ उसको सिखाया, लेकिन उसने दुरुपयोग किया उसका। और जो दुरुपयोग करता है उसका, अश्वत्थामा का जो हाल हो रहा है वो वही हाल उसका भी होता है। क्या हाल हो रहा है? तथा आरतम, बांध करके, खींच के, और पशुबद्ध, पशु की तरह से बांध करके लाया जा रहा है। एक दिन वो आता है जो उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं रहती, सारी शक्तियां उससे क्षीण हो जाती हैं, और वो एकदम खाली हो जाता है, सबसे हीन हो जाता है। न तन की शक्ति रहती है, न धन की शक्ति रहती है, न मंत्र की शक्ति रहती है, न किसी बाण विद्या की शक्ति रहती है, और उसका कोई साथ नहीं संगी देता। और फिर उसको पशुबद्ध पाशबद्धम, पशु की तरह से खींच करके लाया जाता है। और अवाम मुखम, एक चीज और शब्द दिया यहां पर, ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अवाम मुखम यानी नीचे को मुख है उसका। जो दुराचार किया हो, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो, वो कभी भी ऊपर को मुंह उठा करके नहीं चल सकता। वो ऊपर को मुंह उठा करके तो वही चलता है जिसने कभी अपनी शक्ति का, अपनी प्राणों को, अपने तन को कभी भी दुरुपयोग में नहीं लगाया, वही मुंह उठा करके चल सकता है। और ये अवाम मुखम, नीचे को मुख है उसका, पशु की तरह से बांध के लाया जा रहा है। ऊंचे कुल में जन्मया करनी ऊंच न होए,
करनी ऊंच नहीं है, कुल तो ऊंचा था, भगवान ने ऊंचे कुल में जन्म दिया, पिता भी द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा कोई मामूली नहीं है। अश्वत्थामा उन सप्त चिरंजीवियों में से है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैति चिरंजीविना। चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब है दीर्घ काल तक इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। हनुमान जी, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, हनुमान जी। हनुमान जी जीवित हैं। हनुमान जी तभी तो सब पूजा करते हैं और उनको प्रभाव दिखाई देता है जो हनुमान जी को मानते हैं। कृपा परशुराम जी चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा के तो कहते हैं किसी किसी को आज भी दर्शन मिल जाते हैं। जो नर्मदा खंड में परिक्रमा नर्मदा की करते हैं, कभी अश्वत्थामा के दर्शन मिल गए हैं महात्माओं को, और मिले हैं तो वो बस वही वहाँ पे जो मणि निकाली गई, मणि का भी आएगा प्रसंग, आज तो नहीं, तो उसके बस रक्त बहता रहता है, पीप बहता रहता है, बड़ा दुखी रहता है। और वही है जो पशु की तरह से जो दुष्ट कर्म करता है, अपनी शक्ति को दुरुपयोग में लगा देता है, उसका यही हाल होता है जैसा अश्वत्थामा का हुआ। और इधर देखिए, अर्जुन ने नहीं मारा। अर्जुन न इच्छत हंतुम गुरुसुतम, वो बांध के ले आए द्रौपदी के आगे, और द्रौपदी के आगे किया निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम। यद्यपि उसने ये गुरु सुत हैं और अपकृत इसने अच्छा नहीं किया है, उसके 5 पुत्रों को मार दिया है, फिर भी बड़ी सावधान है द्रौपदी। निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम वाम स्वभाव कृपया ननाम च। वाम स्वभाव कृपया ननाम च। इसीलिए तो अर्जुन और द्रौपदी को, अर्जुन भगवान के बिना रह नहीं सकते, और द्रौपदी ने जहां पुकारा भगवान को, वहीं पर उसने द्रौपदी की भगवान ने आकर के रक्षा की। ये गुण सबके अंदर नहीं हुआ करते हैं। और द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ है, जरा विचार करो। द्रौपदी का जन्म हुआ है यज्ञ से। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों यज्ञ से पैदा हुए। ये दोनों यज्ञ से पैदा हुए। और यज्ञ कौन है? यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ विष्णु में भगवान का स्वरूप है। और यज्ञ से जहां से जिससे पैदा होता है वो उसकी कौन होता है? पुत्री, बेटी। और भला बेटी पुकारे और पिता न जाए, ऐसा कभी हुआ है? जहां पुकारती है द्रौपदी वहीं भगवान पहुंच जाते हैं। नृक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभाव कृपया ननाम च। ये वाम बड़ा कोमल स्वभाव है उसका, बड़ा अच्छा स्वभाव है। और इस स्वभाव का वर्णन भगवान ने गीता में किया। गीता सूत्र है, और ये जैसे संस्कृत पढ़ी जाए, लघु सिद्धांत पढ़ें तो उसकी वृत्ति होती है, सूत्रों की एक वृत्ति, उसमें विस्तार होता है।
इसी तरह से गीता तो है सूत्र और उसका विस्तार है भागवत, वृत्ति है भागवत। तो वहां कहा कि ये वाम स्वभाव क्या है, तो वाम स्वभाव क्या है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा नहीं, कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है ये हम बताना चाहते हैं। कथा तो आप बहुत सुनते रहते हो, कथा में तो बस यही है, द्रौपदी के सामने लाया गया, द्रौपदी ने छुड़वा दिया, मुच्च मुच्च ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। उसमें रहस्य क्या है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, हम कैसे अपना जीवन सुधारें इस कथा से, ये कथाएं हमें हमारे जीवन में कैसे उतरें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। सुनते रहिए।